हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। नमस्कार, कैसी हैं आप सब। तो आज हम इस क्लास में करेंगे आधुनिक काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने इस रमनीता अकेडमी चैनल पर भाषा विज्ञान के, हिंदी साहित्य इतिहास के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न और हमने आधुनिक काल के भी कुछ प्रश्न किए हैं। आज हम करेंगे आधुनिक काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। आज का पहला प्रश्न, उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। उपरोक्त लिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं। विकल्प ए सुमित्रानंद पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो ये है विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेश मेहता की है। विकल्प ए एक पुरुष, बी संशय की एक रात, सी उत्तरजय, डी महामानव। तो ये होगी विकल्प बी संशय की एक रात नरेश मेहता की है। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर विकल्प ए ऋतुम्बरा केदारनाथ मिश्र दिए आगे, बी कनुप्रिया धर्मवीर भारती, सी महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह, डी एक पुरुष डॉक्टर विनय। तो आगे कोड दिए हैं इसके। तो यहाँ पर हमारा ऋतुम्बरा किसकी है, यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। ऋतुम्बरा है ठाकुर प्रसाद सिंह की, एक के साथ 3 हो जाएगा। कनुप्रिया किसकी है, ये है धर्मवीर भारती की। और महामानव किसकी है, ये है महामानव यहाँ पर होगी ऋतुम्बरा है, केदारनाथ मिश्र की ही रचना है। पहले का एक के साथ हो जाएगा, कनुप्रिया धर्मवीर की, महानाव ठाकुर प्रसाद सिंह की, एक पुरुष हो जाएगा, 4 डॉक्टर विनय की। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है वो कोड ए सही है। यहाँ पर जैसे हमें दी हैं रचनाएं, जैसे रचनाकार दिए हैं इनके आगे वैसे ही सही हैं ये। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है वो सी सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर गलती है, रचनाएं दी हैं और आगे लेखक दिए हैं, क्या ये इनकी हैं। महावृक्ष के नीचे नदी की बांक पर छाया, क्या ये अगेय के काव्य हैं। बी पुरानी जुतियों का कोर्स, हिजड़ी विप्लव देखा हमने, ये नागार्जुन की हैं। सी गुलमेहंदी पंत और पतवार, ये त्रिलोचन शास्त्री की दी है। डी जंगल का दर्द, हुंडियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पर बाकी सारे ठीक हैं, ए बी और डी जो जिनके काव्य हैं वही आगे हमें दिए हैं, तो वही कभी भी आगे हमें दिए हैं। तो विकल्प जो सी है गुलमेहंदी पंत और पतवार जी केदारनाथ की है, ये त्रिलोचन शास्त्री की नहीं है। तो हमारा विकल्प यहाँ पर सी जो है ये विकल्प गलत है, तो हमें गलत ही पूछा है। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। बाकी जो हमें काव्य दिए हैं और उनके आगे जो कवि दिए हैं ये सही हैं, ए बी और डी सही हैं। विकल्प सी जो है ये गलत है, तो हमें गलत ही पूछा है। आगे निम्नलिखित साहित्यिक रचनाओं में कौन सी रचनाएं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कुंवर सिंह की हैं। तो विकल्प ए देखते हैं, बीती नदी की यात्रा, बी आमने सामने, सी दिन एक नदी बन गया, डी आँख से भी छोटी चिड़िया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कुंवर सिंह की बतानी थी, तो वो है विकल्प बी आमने सामने। आगे निम्नलिखित कवियों की काव्य रचनाओं को साथ में सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर विकल्प ए है अपराजिता, आगे हैं रामेश्वर शुक्लांचल, बी है महाप्रस्थान, जे नरेश मेहता दिए, आगे सी कालजे भवानी प्रसाद मिश्र और डी बनवास दोगे जे शैलेश जेदी की। तो हमें इनको कोड दिए हैं, इनके साथ हम इनको मैच करते हैं। तो हमारा जहाँ पर हो जाएगा अपराजिता, ये रामेश्वर शुक्लांचल की ही है। महाप्रस्थान ये किसी है, ये नरेश मेहता की ही है। डी सी कालजे ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। और बनवास दोगे, यहाँ पर हमारा विकल्प ए जो है वो ही सही हो जाएगा, कोड ए जो ये जैसे दिए वैसे ही सही हैं। आगे सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध रहस्यवादी कविता है। विकल्प ए निशा निमंत्रण, बी निमंत्रण, सी मौन निमंत्रण, डी निषेध। तो कौन सी है वो है विकल्प सी मौन निमंत्रण।
आगे सुमित्रानंद पंत और हरिवंश राय बच्चन दो सहयोगी कवियों द्वारा रचित काव्य संग्रह का नाम है। वो क्या दोनों ने एक साथ रचित किया था, वो कौन सा था? वो था, देखते हैं पहले विकल्प। ए बंगाल का अकाल, बी दो चट्टानें, सी निशा निमंत्रण, डी खादी के फूल। तो हमारा विकल्प यहाँ पर कौन सा सही है? विकल्प सी निशा निमंत्रण। आगे वातेंदु कालीन कवि जगन्नाथ की कवि रचनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विकल्प ए प्रेम संपत्ति लता, बी श्यामलता, सी श्यामा सरोजनी, डी देवयानी। तो किसकी बतानी है हमें? कवि जगन्नाथ की काल क्रमानुसार बतानी है। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले क्या आएगी? प्रेम संपत्ति लता 1, फिर 2 आएगी श्यामलता, फिर 3 आएगी श्यामा सरोजनी, फिर 4 आएगी देवयानी। तो हमारा विकल्प ए ही सही हो जाएगा। आगे शायवाद के प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी के सर्गों की संख्या है, कितनी है? विकल्प देखते हैं। ए 15, बी 17, सी 7, डी 12। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कितनी है? 15 सर्ग है कामायनी में। आगे देखते हैं। भारत भूषण अग्रवाल रचित काव्य नाटक है, कौन सा है? विकल्प ए अग्निबीज है, बी अग्निलीक है, सी आत्मजयी है, डी अभिशाप है। तो वो है विकल्प बी अग्निलीक, भारत भूषण अग्रवाल का। आगे रामधारी सिंह दिनकर रचित महाकाव्य जिसे गीति नाट्य काव्य भी कहा जाता है, उसका नाम है, क्या है? विकल्प ए परशुराम की प्रतिज्ञा, बी सीपी और शंख, सी उर्वशी, डी आत्मा की आंखें। तो वो है विकल्प सी उर्वशी। आगे मिट्टी के फूल और पलाशवन आदि काव्य संग्रह के रचयिता हैं। विकल्प ए सियाराम सेनगुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नरेंद्र शर्मा, डी सुमित्रानंद पंत। हमारा विकल्प सी सही है, ये है नरेंद्र शर्मा। आगे भगवती चरण वर्मा की काव्य कृतियों के नाम हैं। विकल्प ए मधुकन, बी मानव, सी एक दिन, डी उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। जे दोनों जे एक दिन, मधुकन और मानव, जे सारी जो है जे किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की है। उपयुक्त तीनों होना था, यहाँ पर दोनों लिखा है। आगे देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। विकल्प ए मधुशाला और मधुबाला, बी मधुकलश दो चट्टानें, सी एकांत संगीत मिलन यामिनी, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सी है? विकल्प सी उपयुक्त सभी, डी विकल्प डी सही होगा। तो जो प्रश्न नंबर जो 634 है उसका ऊपर भगवती चरण वर्मा की काव्य कृतियों के नाम हैं। तो विकल्प ए और विकल्प बी दो ही हैं भगवती चरण वर्मा की, इसलिए उपयुक्त दोनों लिखा है, एक दिन इनकी नहीं है। तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों होगा। मधुकन और मानव ये दोनों काव्य कृतियाँ जो हैं ये भगवती चरण वर्मा की हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी किसके लिए बोला है? विकल्प ए और बी के लिए, मधुकन और मानव के लिए। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। आगे बंगाल का अकाल तथा निशा निमंत्रण के रचयिता हैं, कौन है? विकल्प ए हरिवंश राय बच्चन, बी सुमित्रानंद पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आगे नरेंद्र शर्मा की रचनाओं को चिन्हित कीजिए। विकल्प ए कर्णफूल और कामिनी, बी प्यासा निर्जर प्रभात फेरी, सी द्रौपदी शूलफूल, डी उपयुक्त सभी। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, ये सारी ही नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। आगे इतिहास के आंसू तथा ओद विदाग्रस्त शाकुल बोल के रचनाकार हैं। विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिवंश राय बच्चन, सी सुमित्रानंद पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमारा विकल्प ए सही है, किसके हैं जी? रामधारी सिंह दिनकर के हैं। आगे शायावादोत्तर रचना प्रेम संगीत की कवि हैं। विकल्प ए राम कुमार वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी रामनरेश त्रिपाठी, डी सोहनलाल द्विवेदी। तो कौन है वो? विकल्प बी भगवती चरण वर्मा। आगे
रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के नाम हैं। विकल्प ए प्राण अंग रसवती, बी नील कुसुम, सी धूप और धुआं, डी उपयुक्त सभी। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आगे भगवती चरण वर्मा के काव्य संग्रह का नाम है। विकल्प ए अपलक, बी कुमकुम, सी मधुकन, डी कवासी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, वो है मधुकन। आगे छायावादोत्तर काल के उस कवि का नाम बताइए जो हालावाद के प्रवर्तक कहलाए। विकल्प ए अज्ञेय, बी दिनकर, सी बच्चन, डी प्रसाद। तो हमारा विकल्प सी सही है, हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक। आगे उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं। विकल्प ए रूप गोस्वामी है, बी अभिनव गुप्त, सी राजशेखर, डी मम्मट। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, रूप गोस्वामी। आगे हल्दी घाटी और जौहर जैसे ऐतिहासिक काव्य संग्रहों के रचनाकार हैं। विकल्प ए रूपनारायण पांडे, बी सुदामा पांडे, सी गोरख पांडे, डी श्यामा नारायण पांडे। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, श्यामा नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे। आगे ओ अप्रस्तुत मन के कवि हैं। विकल्प ए वातभूषण अग्रवाल हैं, बी केदारनाथ मिश्र हैं, सी केदारनाथ सिंह हैं, डी मुक्तिबोध हैं। हमारा विकल्प ए सही है, वातभूषण अग्रवाल हैं। आगे केदारनाथ मिश्र की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रचना है। विकल्प ए चिरस्पर्श, बी सेतुबंध, सी ऋतुम्बरा, डी प्रभात की ज्वाला। तो हमारा विकल्प सी सही है, ऋतुम्बरा केदारनाथ मिश्र की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रचना है। आगे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। विकल्प ए सन 1936 में, बी सन 1943 में, सी सन 1957 में, डी सन 1962 में। तो हमारा विकल्प बी सही है, तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में हुआ था। आगे केवल गद्य साहित्य के लिए ही खड़ी बोली का प्रयोग किस युग के रचनाकारों ने किया। विकल्प ए द्विवेदी युगीन, बी शुक्ल युगीन, सी भारतेंदु युगीन, डी शुक्लोत्तर समय के रचनाकारों ने। तो हमारा विकल्प सी सही है, भारतेंदु युगीन में गद्य साहित्य के लिए ही खड़ी बोली का प्रयोग रचनाकारों ने किया था। आगे साहित्यिक रचनाओं के लिए खड़ी बोली ने ब्रज भाषा का स्थान कब लिया। विकल्प ए रीतिकाल में, बी आधुनिक काल में, सी स्वतंत्रोत्तर काल में, डी आदिम युग में। कब किया था। विकल्प ए रीतिकाल में। आगे निम्नलिखित में से कौन आधुनिक यौगिक रीति का ऐसा महाकाव्य है जिसकी रचना ब्रजभाषा में की गई है। विकल्प ए कामायनी है, बी साकेत है, सी रामचंद्रिका है, डी उद्धव शतक है। तो हमारा विकल्प डी सही है, उद्धव शतक। तो इससे आगे हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।